जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आप लोग का कई दिनों से ये कमेंट आ रहा था कि सर डिफरेंशिएशन के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आइए जो बोर्ड एग्जाम में 5 अंक में और 2 अंक में पूछा जाता है। तो आज का ये वीडियो जो है ना डिफरेंशिएशन का सब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला है, जिसमें आपको कुछ 5 अंक के सवाल हैं और कुछ सवाल जो 2 अंक में आपसे पूछे जाते हैं उसको हमने लिया है। बस एकदम आपको बारीकी से क्वेश्चन को समझने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा ना डिफ़िकल्ट है और ना ही ज़्यादा मतलब माइंड को ज़्यादा डिस्टर्ब करने की ज़रूरत है। आराम से आप क्वेश्चन को समझिएगा और मुझे उम्मीद है कि यदि आप आराम से पूरे वीडियो को देख लेते हैं तो इस टाइप का ऑर्डर आपके बोर्ड एग्जाम में जो 5 अंक के सवाल बनते हैं ना, वो इसी टाइप का सवाल बनता है। तो हमने टाइप लिया है, हम ये कभी नहीं कहेंगे कि यही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है ना। हाँ, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि इस टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। यदि आप क्वेश्चन बैंक को उठाकर देखिएगा तो आपको इस बात का अंदाजा लग जाएगा, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आपके सामने में है, देखिएगा सवाल बहुत ही बेहतरीन है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन है कि y बराबर साइन रूट अंडर साइन रूट अंडर x, तो dy बटा dx का मान क्या होगा। सवाल पूछा है कि इसके dy बटा dx का मान कितना के बराबर होगा। चलिए इसके dy बटा dx का मान निकालने का प्रयास करते हैं एक बार हम, ठीक है ना। यहां देखिएगा, सबसे पहले तो y बराबर है साइन रूट अंडर साइन और फिर है आपका रूट x, ठीक है ना। आपको सबसे पहले क्या करना है कि ये y यदि दिया गया है तो ठीक है, और यदि नहीं दिया गया है तो हम y मान लेंगे, ठीक है। मानने के बाद x के सापेक्ष दोनों तरफ अब कलज करने पर, ठीक है ना। हाँ, या यदि आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं तो आप इंग्लिश में ये लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स बी गेट, या डिफरेंशिएशन बोथ साइड, मतलब अपने हिसाब से। अंग्रेजी वगैरह तो आप सेट कर सकते हैं, उतना ज़्यादा पढ़े लिखे है नहीं अंग्रेजी में हम, ठीक है। खैर चलिए, तो ये हो जाएगा आपका dy बटा में dx बराबर t साइन रूट अंडर साइन रूट x, ठीक है। यदि आपने हमारे डिफरेंशिएशन के बेसिक कॉन्सेप्ट वाले वीडियो को नहीं देखा है तो एक तो अभी फिर से उसको हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो शाम में आपको उसका क्लास मिल जाएगा। हर रोज शाम में लाइव क्लास चलता है, अभी डिफरेंशिएशन ही शुरू हुआ है और शाम के 6 बजे क्लास होता है, टाइम चेंज हो गया है। दूसरी चीज़ कि पहले हमने जो पढ़ाया है, ठीक ना, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। एक बार डिफरेंशिएशन हमने पहले भी पढ़ा दिया है, तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। आप यदि उस वीडियो को देख लेते हैं सिर्फ ना, तो आप आसानी से जो है ना किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है तो क्या है, कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं आप आसानी से, ठीक है। हाँ, उसमें करना क्या होता है ये समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि अब हमको क्या करना है कि बटा में लिखना है, तो बटा में लिखेंगे किसको, तो देखिए त्रिकोण जिसके बगल में लगल है d, हाँ, और यदि त्रिकोणमितीय अनुपात है तो त्रिकोणमितीय अनुपात के जो कोणांक में होगा वही बटा में आएगा। तो त्रिकोणमितीय अनुपात के कोणांक में है रूट अंडर साइन x, साइन रूट x, फिर इसको ऊपर ले जाएंगे, हो जाएगा d रूट अंडर साइन रूट x। और अब ध्यान से देखिएगा, हमने आपको बताया है कि जो रूट के अंदर में होगा बटा में उसी को उतारेंगे। तो अब देखिए d किस में लगल है, रूट वाला में, तो रूट के अंदर में जो है उसको बटा में उतारिए, तो हो जाएगा साइन रूट x, फिर इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा आपका d साइन रूट x। अब फिर से देखिए d कहाँ लगल है, त्रिकोणमिति में, तो त्रिकोणमितीय अनुपात के कोणांक में जो होगा उसको बटा में लिखेंगे, हो जाएगा। फिर इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा d रूट x। d कहाँ लगल है, रूट में, तो रूट के अंदर में जो रहेगा बटा में वही आएगा। बटा में जिसके सापेक्ष आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, यदि वो बटा में आ गया तो समझ लीजिए कि आपका डिफरेंशिएशन हो गया। x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन किया जा रहा है, बटा में dx आ गया, मतलब आपका डिफरेंशिएशन हो गया। अब जिसके बगल में लगल है d उसका होगा डिफरेंशिएशन, बाकी सबको ज्यों का त्यों लिखना है। जिसके बगल में लगल है d उसका होगा डिफरेंशिएशन, बाकी सबको ज्यों का त्यों लिखना है। डी किसके बगल में लगल है, साइन के, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, बाकी सब ज्यों का त्यों, साइन रूट एक्स।
इसके बाद देखिए डी किसके बगल में लगल है, रूट के बगल में, तो रूट का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट अंडर ज्यों का त्यों। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए डी किसके बगल में लगल है, साइन के बगल में, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, बाकी सब ज्यों का त्यों। देखिए डी किसके बगल में लगल है, रूट के बगल में, तो इसका हो जाएगा 1/2 रूट अंडर एक्स। अब ये आपका डिफरेंशिएशन हो चुका है, ठीक है ना। ऊपर वाला को ऊपर वाला से गुना कर दीजिए, नीचे वाला को नीचे वाला से गुना कर दीजिए, डिफरेंशिएशन हो गया। ये देखिए ऊपर में है, ये भी ऊपर में है, तो गुना हो जाएगा कॉस रूट अंडर साइन रूट एक्स इंटू में कॉस रूट एक्स, और बटा में क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 2 दूनी 4 रूट एक्स इंटू रूट अंडर साइन रूट एक्स। अब आपका ये आंसर बन चुका है, ठीक है ना, ये आपका डिफरेंशिएशन हो चुका है। बस नॉर्मली आपको डिफरेंशिएशन को देखकर तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल क्रिया करना है, ठीक है ना। हाँ, और यदि आपको थोड़ा सा भी समस्या हो रहा हो डिफरेंशिएशन में, तो हम आपको कहते हैं कि आप शाम के 6 बजे वाला जो क्लास है उसमें जुड़िए, या फिर आप इससे पहले वाले वीडियो को जरूर देख लीजिए जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। आइए अगला सवाल देखिए, बहुत ही लाजवाब और बहुत ही बेहतरीन सवाल है, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में ये पूछा गया सवाल है, ठीक है ना। अब यदि आपको ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना हो तो कैसे करेंगे भाई, ठीक है ना। देखिए क्या है, लिखेंगे पहले y बराबर, यहाँ तो दिया गया है ना तो मानने की जरूरत है नहीं, तो लिखेंगे y बराबर है x के पावर में साइन x। एक बात बताया आपको, इसका हमने ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट भी बताया है, ठीक है ना, और इसको कहते हैं फंक्शन के पावर में फंक्शन। यदि आप उस ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट वाले वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो उसका भी लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं। ये क्वेश्चन कभी कभी आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है, और ऐसे 2 अंक में ये सवाल आपसे पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। बात समझ में आ रहा है। हाँ, तो यदि इसका ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जरूर जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि जब आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो फिर आपको ये सब्जेक्टिव करने की जरूरत नहीं है, सब्जेक्टिव वाला काम नहीं आएगा वहां पर, ठीक है ना। वहां पर काम आएगा आपके ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, इसलिए ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट वाले वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। अब आइए, यदि ये सवाल सब्जेक्टिव में पूछा है तो बनाना कैसे है, पहले क्वेश्चन की पहचान आपको होना चाहिए। देखिए यहाँ पर x है और पावर में साइन x है, यह भी एक फंक्शन है और यह भी एक फंक्शन है। x बहुपदीय फलन है और साइन x जो है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है ना, तो इसको कहते हैं बहुपद के फंक्शन के पावर में फंक्शन, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन को कहा जाता है फंक्शन के पावर में फंक्शन। तो जब फंक्शन के पावर में फंक्शन आ जाए, ठीक है, तो हमको क्या करना है, ऐसे प्रश्न को सब्जेक्टिव तरीके से सॉल्व करने के लिए दोनों तरफ लॉग लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, दोनों तरफ लॉग लगाना पड़ेगा। तो लिखेंगे दोनों तरफ लॉग लगाने पर, ठीक है ना, दोनों तरफ लॉग लगाने पर, जैसे ही दोनों तरफ लॉग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग y बराबर, यहां हो जाएगा आपका लॉग x के पावर में साइन x, ठीक है ना, x के पावर में साइन x। ये हो गया आपका log y बराबर। आपको एक बात बता दें कि यहाँ देखिए log के पूर्णांक के पावर में यदि कोई आ जाए तो उस पावर, और यदि log लगाते हैं आप तो ये पावर वाला जो है आगू में आ जाता है, तो यहाँ हो जाएगा आपका साइन x इंटू में log x, ठीक है ना। ये जो पूर्णांक के पावर में आपको दिख रहा है ये आगे गुना में आ जाएगा। अब आपके पास 2 गो फंक्शन हो गया गुना में, देख सकते हैं, एगो साइन x है और एगो क्या है, log x है। तो जब 2 फंक्शन गुना में आपके पास है और दोनों फंक्शन अलग अलग है और गुना में रहे, तो यहाँ पर आपको जो है ना गुना का नियम लगाना है। क्या करना है, गुना का नियम लगाना है, या फिर दोनों तरफ लॉग लगाकर इसको एक बार और सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वैसा करने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा लॉग लगाने से गड़बड़ हो जाएगा ना। अब आप यहाँ लगाइए गुना का नियम, x के सापेक्ष दोनों तरफ आप कलश करेंगे, d log y बटा में हो जाएगा आपका dy, और फिर हो जाएगा आपका dy बटा में dx बराबर। देखिए गुना का नियम कहता है कि पहला फंक्शन को बाहर रखो, दूसरा फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, ठीक है ना। पहला को बाहर रखेंगे, दूसरा का डिफरेंशिएशन, अब प्लस दूसरा फंक्शन को बाहर रखेंगे और पहला फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देंगे, ठीक है। पहला फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो गया।
यहां पर आप देखेंगे कि log का डिफरेंशिएशन 1/y होता है, इंटू हो जाएगा आपका dy बटा में dx बराबर sin x को ज्यों का त्यों रखेंगे, ठीक है ना, sin x को ज्यों का त्यों रखेंगे, और इसके बाद log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x प्लस log x को ज्यों का त्यों रखेंगे, सॉरी log x को ज्यों का त्यों रखना है, ठीक है ना। इसके बाद sin का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका cos x। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इधर, यहां पर 1/y ज्यों का त्यों, ठीक है, और dy बटा dx भी ज्यों का त्यों। इसके बाद कितना हो जाएगा, तो ये sin x और sin x को 1 से गुना करेंगे, sin x बटा में x, ये हो जाएगा आपका sin x बटा में x अब प्लस log x ज्यों का त्यों, log x इंटू में cos x ज्यों का त्यों। अब एक चीज ध्यान से देखिएगा कि यहाँ y जो है ना ये भाग में है, उधर गुना में चला जाएगा, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका dy बटा dx बराबर में है आपका y इंटू साइन x बटा में x अब प्लस में log x इंटू में cos x, ठीक है। अब y के जगह पर जो आपका मान है, y के जगह पर जो आपका मान है यही है ना, x के पावर sin x, इसको रख दीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपका dy बटा dx बराबर y के जगह क्या है, x के पावर में sin x और बाकी सब ज्यों का त्यों, बाकी हो जाएगा यहाँ पर sin x बटा में x अब प्लस में log x इंटू में हो जाएगा आपका cos x, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये आपका जो है ना क्वेश्चन बन चुका है और ये 2 अंक का सवाल है और यही सवाल आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। तो अब आप बताइए कि यदि ये सवाल आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है और यहाँ पर ये 2 अंक का सवाल है, तो यदि 2 अंक में पूछेगा तो आपको पूरा इतना क्रिया करना है इस क्वेश्चन के लिए। यदि ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो आपको ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट हमने पहले ही बता दिया है। यह सवाल एक बार 5 अंक में भी आपसे पूछा जा सकता है, यदि ऐसा 2 फंक्शन आ जाए, एगो प्लस लिख दे यहाँ पर और लिख दे कि साइन x के पावर में cos x या कुछ भी ऐसा, ठीक है ना, तब यह सवाल 5 अंक का बन जाता है। कितना का बन जाता है, 5 अंक का। जब 2 ऐसा फंक्शन आ जाएगा तो यह सवाल बन जाएगा 5 अंक का। यदि 1 रहेगा तो सवाल बनेगा 2 अंक का, और यदि ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया तो फिर यह ऑब्जेक्टिव का सवाल बनता है। बात समझ में आ गया? निश्चित रूप से आप इस चीज को समझ गए होंगे और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में ना कई बार पूछा गया सवाल है, तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा ही जाता है, खासकर 2 अंक में, और ऑब्जेक्टिव में 1 क्वेश्चन पक्का रहता है, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लेंगे आप सभी। एक बार वीडियो को रोक कर और पहले आप अच्छा से नोट कर लीजिएगा, ठीक है, या स्क्रीनशॉट वगैरह आपका, अब तो खैर डिजिटल जमाना का प्रयोग कर रहे हैं आप लोग, स्क्रीनशॉट लेके रख रहे हैं, जो मोबाइल में रह जाता है ना उसका फिर उपयोग करते नहीं हैं आप, इसलिए यदि कोशिश कीजिए कि आप उसको लिख पाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए, लिख पाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। बात समझ में आ रहा है? स्क्रीनशॉट वगैरह आपके फ़ोन में ही रह जाएगा, उसका ज़्यादा आप उपयोग कर नहीं पाते हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं, देखिए तो आज के क्लास में हम लोग ये 2 क्वेश्चन को देखे हैं। आपको क्या करना है कि ये जो 2 क्वेश्चन आपको पढ़ाया गया है इस पर आधारित यदि क्वेश्चन आपको दिखे आपके बुक में, आपके क्वेश्चन बैंक में, जहां पर भी दिखे, क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।